16वीं शताब्दी की बात है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहते थे गणपति भट्ट, जो एक कुशल मूर्तिकार थे। वे भगवान गणेश के अनन्य भक्त थे। दिन हो या रात वे हर समय भगवान गणेश की पूजा और भक्ति में लीन रहते। एक दिन मन में तीर्थ यात्रा का संकल्प लिया और निकल पड़े 4 धाम की ओर। कई पवित्र स्थलों के दर्शन करते हुए वे ओडिशा के पुरी पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही उनका मन उदास हो गया, क्योंकि पूरे पुरी में कहीं भी गणेश जी का कोई मंदिर नहीं था। उन्होंने प्रसाद तो ले लिया, पर गणेश जी के दर्शन किए बिना लौटना उन्हें भारी लग रहा था। दुखी मन से वे लौटने लगे, तभी रास्ते में उन्हें एक युवा ब्राह्मण मिला। ब्राह्मण ने पूछा, आप इतने उदास क्यों हैं? गणपति भट्ट ने अपनी व्यथा सुनाई। ब्राह्मण मुस्कराया और बोला, तो फिर खुद ही गणेश जी की मूर्ति क्यों नहीं बना लेते? भट्ट जी को बात जंच गई। वे तुरंत जुट गए मूर्ति बनाने में, पर हर बार कुछ न कुछ विचित्र हो जाता। कभी आंखें बहुत बड़ी बन जाती, कभी मूर्ति के हाथों में बांसुरी आ जाती, तो कभी आकार जगन्नाथ जी जैसा लगने लगता। तब ब्राह्मण ने कहा, आप ध्यान कीजिए और जो छवि मन में उभरे उसी को गढ़िए। गणपति भट्ट ध्यान में बैठे। उन्हें कई छवियां दिखीं, एक बड़ा मुस्कुराता चेहरा, एक हाथी जैसा मुख, बांसुरी की धुन और 2 विशाल आंखें जो जैसे सीधे उनके हृदय में झांक रही हों। वे उलझन में पड़ गए। ब्राह्मण ने पूछा, क्या आपने कभी जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए हैं? भट्ट बोले, नहीं, क्योंकि वहां गणेश जी नहीं थे। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तो एक बार जरूर जाइए, शायद आपके गणेश जी वही हों। भट्ट जी मंदिर पहुंचे। उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी और मंदिर में अनासरा विधि चल रही थी। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को 108 कलशों से स्नान कराया जा चुका था। स्नान के बाद नरम वस्त्रों में उन्हें ढका गया था। वस्त्र इस प्रकार बंधे थे कि भगवान का चेहरा हाथी की सूंड जैसा प्रतीत होता था। यह विशेष रूप कहलाता है गजानन वेश। जैसे ही गणपति भट्ट ने भगवान को इस रूप में देखा, उनकी आंखें भर आईं। वे चिल्ला उठे, मेरे गणेश जी तो यही हैं। उन्हें भगवान जगन्नाथ में अपने आराध्य गणेश के दर्शन हुए। वे पीछे मुड़े यह आनंद साझा करने के लिए, पर वहां कोई नहीं था। कहा जाता है कि वह ब्राह्मण स्वयं भगवान जगन्नाथ ही थे, जो अपने भक्त के भ्रम को दूर करने आए थे। इस दर्शन के बाद भगवान 15 दिनों के एकांतवास में चले जाते हैं, जिसे अनासरा काल कहते हैं। इस दौरान कोई भक्त उन्हें नहीं देख सकता, पर गणपति भट्ट को उस क्षण जो दर्शन प्राप्त हुए, वही उनके लिए साक्षात 4 धाम की पूर्णता बन गए। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, भक्ति में अगर सच्ची तड़प हो तो भगवान खुद दर्शन देने आते हैं, चाहे किसी भी रूप में क्यों न हो।